Hello everyone, welcome to Chemistry Orbit. This is Payal Insat. Today we are going to do the topic electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें आफबो प्रिंसिपल का ध्यान रखना होता है। आफबो प्रिंसिपल की वीडियो मैं अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थोड़ा सा बताती हूँ कि आफबो प्रिंसिपल क्या था कि हम लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स को पहले फिल करते हैं, यानी कि लोएस्ट एनर्जी हम देखते कैसे हैं और ऑर्बिटल्स की एनर्जी देखते कैसे हैं हम n+l रूल के अकॉर्डिंग। जिसकी n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो हम जब फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की तो हम लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से स्टार्ट करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हम अफबाउ प्रिंसिपल में हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरह से करेंगे। कैसे करेंगे? लाइक पहले हम किसकी फिलिंग करेंगे? 1s, देन 2s, देन 2p, 3s, फिर हम चलेंगे 3p, 4s, 3p, 4s, फिर हम चलेंगे 3d, 3d, 4p, 4p, 5s, 5s के बाद हम चलेंगे 4d, 5p एंड सो ऑन। कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। तो चलिए करते हैं एग्जांपल वन बाय वन। लेट अस टेक द एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 दैट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हम फिल करते हैं दैट इज हाइड्रोजन के केस में हम करते हैं 1s1। ठीक है, let us take the example for the atomic number 2 हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम केस कर लेते हैं किसका? 3 का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। लिथियम का करेंगे तो दैट इज 1s2 2s1। इट इज द केस फॉर द लिथियम। देन z इज इक्वल्स टू 4। z इज इक्वल्स टू 4 के लिए हम करेंगे 1s2 2s2। ठीक है, देन z इज इक्वल्स टू 5। z इज इक्वल्स टू 5 के लिए 1s2 2s2। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। 2s के बाद क्या आएगा? 2p, दैट इज 2p1। देन z इज इक्वल्स टू 6 फॉर कार्बन एटम। इट विल बी 1s2 2s2 2p2 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल्स टू 10। z इज इक्वल्स टू 10 करें तो 1s2 2s2 2p6 6 7 8 9 10। So here is the electronic configuration up to 10 elements, that is neon. neon क्या है? एक neon की हम बात करें तो neon क्या है? एक नोबल गैस है। क्यों है नोबल गैस? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है 8 इलेक्ट्रॉन से। हम देख सकते हैं कि 2s2 और 2p6 आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है 8 इलेक्ट्रॉन से। तो नियॉन हमारे पास क्या है? नोबल गैस। ये हमने अब तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करी हैं वो कहाँ तक करी हैं? अप टू 10 एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 10 के बाद जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो चलिए, Z इज इक्वल्स टू 11, दैट इज सोडियम। हम यहाँ लिख लेते हैं Z इज इक्वल्स टू 11, दैट इज सोडियम। तो हम यहाँ पर देखते हैं Z इज इक्वल्स टू 11। Z इज इक्वल्स टू 11 का मतलब क्या है? दैट इज 1s2 2s2 2p6। यहाँ तक तो अपने कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2p6 देन हम करेंगे 3s1। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करी है वो किसके लिए करी है? Z इज इक्वल्स टू 11, दैट इज फॉर द सोडियम एटम। ठीक है, Z इज इक्वल्स टू 12 के लिए क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2। इट इज फॉर Z इज इक्वल्स टू 12, दैट इज फॉर द मैग्नीशियम। नेक्स्ट हम करते हैं Z इज इक्वल्स टू 13, दैट इज फॉर द एल्यूमिनियम। दैट मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s शेल कंप्लीटली फिल्ड हो गई। तो 3s के बाद हमारे पास हम यहाँ से देख सकते हैं कि 3s के बाद क्या आएगा? 3p1। सिमिलरली हम चलते हैं नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट एलिमेंट में करते हैं Z इज इक्वल टू 17,
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Z=17 क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2। यहाँ तक चेक करें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 4 कितने हो गए 10 12 13 14 15 16 17 that means we have to fill here 5 electrons। नेक्स्ट करते हैं Z=18 के लिए क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। it is for the Z=18 that means of the argon element, that means 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। it is also a stable stable gas है ना, it is also the example for the noble gas electronic configuration क्योंकि ये क्या है argon है, इसकी outer most shell क्या है completely filled है, that is 3s2 3p6 n is equals to 3 में मतलब 3s2 3p6 टोटल हमारे पास यहाँ outer most shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी outer most shell क्या है completely filled है, तो ये क्या है एक noble gas है, ठीक है। फिर Z=19 का केस करते हैं, Z=19 का केस करेंगे तो दैट मीन्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इट इज फॉर द Z=19 पोटेशियम, तो ये किसके लिए है पोटेशियम के लिए है 4s1 तक जाएगा। मैं इसे सिंपली ये भी लिख सकती हूँ आर्गन 18 4s1 है ना, सिंपल मैं ये भी लिख सकती हूँ कि आर्गन 18 तक तो क्या है 3p6 कंप्लीट है, 3p6 यहाँ तक तो ये क्या है आर्गन 18, उसके बाद क्या है 4s1, तो इन शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। सिमिलरली मैं कैल्शियम को कैसे लिख सकती हूँ आर्गन 18 4s2, आर्गन 18 4s2 भी लिख सकती हूँ, और मैं इसको या फिर कैसे लिख सकती थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। so it is the electronic configuration up to the elements 20। हमने Z=20 that is कैल्शियम तक के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z=21 के लिए, दैट मीन्स हम अब करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के लिए। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स कौन से कहाँ से स्टार्ट होते हैं Z=21। तो चलिए देखते हैं, ये हमने एलिमेंट्स लिखे हैं Z=21 से 30 दैट इज कैडमियम, for 22 it is titanium, for 20 titanium, for 23 it is vanadium, for 24 it is chromium, for 25 it is manganese, for 26 it is iron, for 27 it is cobalt, for 28 it is nickel, for 29 it is copper, for 30 it is zinc। now let's do the electronic configuration। Z=21 के लिए हम क्या लिख सकते हैं आर्गन 18 4s2 3d1। अभी हमने पीछे किया था ना, हमने क्या किया था कैल्शियम Z=20 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी थी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते थे आर्गन 18 4s2 है ना, लिख सकते थे ना। अब ये कितना हो गया आर्गन 18 4s2, तो ये किसके लिए था 20 एटॉमिक नंबर के लिए था। अब 20th एटॉमिक नंबर के लिए था, अब हमें क्या लिखना है 21st एटॉमिक नंबर लिखना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 3d1, क्योंकि 4s के बाद आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो किस में जा सकता है जाता है 3d1, यहाँ हम इसको देख पा रहे हैं कि ये 3d1 में जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 3d1 के अंदर। नेक्स्ट 22 क्या होगा आर्गन 18 4s2 3d2। नेक्स्ट 23 argon 18 4s2 3d3। next for 24 chromium argon 18 4s2 3d4। अगर हम पेपर में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख आते हैं क्रोमियम की दैट इज आर्गन 18 4s2 3d4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा,
क्यों बच्चों? क्योंकि ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है। क्योंकि ये क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 18 4s1 3d5, आर्गन 18 4s1 3d5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो d ऑर्बिटल है, हम ये मानते हैं कि जो d ये 3d ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल है, वो या तो हाफ फिल्ड रहना प्रेफर करता है या क्या रहना प्रेफर करता है, फुल्ली फिल्ड। तो इसमें उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कि अगर वो हाफ फिल्ड होगा या फुल्ली फिल्ड होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि S से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा D में, ताकि D क्या हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, इसे याद रखना है। Z इज इक्वल्स टू 24 क्रोमियम। देखिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो सारी इस मेथड से सॉल्व हो जाती हैं, सारी की सारी इस मेथड से सॉल्व हो जाती है। बट कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जहाँ ये मेथड अप्लाई नहीं होता। वो हमने अभी एक एक्सेप्शन करी है, क्रोमियम, दैट इज 4s1 3d5। आगे भी हम सारे एक्सेप्शन को इस वीडियो में कवर करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम चलते हैं Z इज इक्वल्स टू 25। Z इज इक्वल्स टू 25 का क्या होगा? आर्गन 18 4s2 3d5, है ना? यहाँ तक 20 और 5 25। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? आयरन के लिए 26 एटॉमिक नंबर, आर्गन 18 4s2 3d6। फॉर 27 आर्गन 18 4s2 3d7। For 28 argon 18 4s2 3d8। For 29 argon 18 4s2 3d9। ये भी क्या है? कॉपर। Z इक्वल्स टू 29, कॉपर भी क्या है? एक्सेप्शन है। इस केस में भी अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3d9 लिख कर आते हैं तो गलत होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 18 तो एज इट इज रहेगा, दैट इज 4s1 3d10, 4s1 3d10। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो D5 होता है और D10 होता है, वो स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 3D10। नेक्स्ट देखते हैं जिंक के लिए। Z इक्वल्स टू 30, आर्गन 18 4s2 3d10। तो हमने ये क्या किया है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी है अप टू द एलिमेंट 30। 30th एलिमेंट के लिए हम जिंक तक हमने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर ली है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसमें हमने 2 एक्सेप्शंस की हैं। पहली एक्सेप्शन हमें ध्यान में रखनी है क्रोमियम की, दैट इज Z इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि ये 3d5 रहे। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? Z इज इक्वल्स टू 30 फॉर द जिंक एलिमेंट। यहाँ ये सॉरी, नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है वो हमने करी है Z is equal to 29, दैट इज इन केस ऑफ द कॉपर। यहाँ पे भी ये केस में प्रेफर रहना करता है कि 3d10 में। ठीक है, तो ये हमारे 30th तक सारे एलिमेंट्स जिनकी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 30th से आगे एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं फ्रॉम द एटॉमिक नंबर 39 टू 48, दैट इज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। डी ब्लॉक में देखते हैं ना, जो पहले हमने करी थी वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज करी थी, दैट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ठीक है, तो अब जो हम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी कर रहे हैं? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की, दैट इज Z इक्वल्स टू 39 यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, रूथियम, रहोडियम, प्लेडियम, ठीक है, सिल्वर, कैडमियम। तो ये Z इक्वल्स टू 39 से 48 एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे क्या है, Z इक्वल्स टू 36 लेकर चलते हैं। Z इक्वल्स टू 36, तो Z इक्वल्स टू 36 की जब हम बात करते हैं, दैट इज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर्गन 18 4s2। यहाँ तक तो कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4s के बाद क्या आना था? ये हमने लिखी थी ना, यहाँ से मैं दोबारा से लिख देती हूँ, 1s 2s, फिर 2p 3s, 2p 3s, फिर 3p 4s, 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, 3d
4p 5s, फिर 4d 5p 4d 5p एंड सो ऑन, है ना? ठीक है, तो अब हम z इक्वल्स टू 36 के लिए क्या था, आर्गन 18 4s2, मतलब यहाँ तक कितने हो गए हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, अपने को करने कितने 36, तो 4s के बाद कौन सी आएगी 3d 3d 10 3d 10, और उसके बाद 3d के बाद क्या आएगा 4p, कितना आएगा, कितने कंप्लीट हो गए 20 प्लस 10 30, और ये क्या हो गया 60 36, ठीक है, दैट इज क्रिप्टन। Z इक्वल्स टू 36 किसका होता है क्रिप्टन। तो ये भी क्या है एक नोबल गैस है, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्थ शेल क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, आउटर मोस्ट शेल क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, 6 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 4s और 4p 6 में आप देख सकते हैं, तो ये शेल्स क्या है कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसीलिए ये क्या है नोबल गैस है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे सपोज 39 यट्रियम की क्या करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो कैसे लिखें, आर्गन 18, आर्गन 18 से क्यों करें, फिर हम सीधा क्रिप्टन से करते हैं ना, कि हमारे पास 36 तक तो एज इट इज हो गया 4p6, है ना, 36 तक तो ये एज इट इज है, दैट इज क्रिप्टन 36। उसके बाद क्या है 36 37 38 39, मतलब अपने को 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 4p के बाद क्या आता है 5s, तो 5s में कितने जाएंगे 2, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4d के अंदर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि पहले मैंने क्या लिखा क्रिप्टन एज इट इज उठाकर रख दिया, क्यों, क्रिप्टन तक 4p6 तक 36 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, फिर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स 36 हुए ना क्रिप्टन तक, 3 इलेक्ट्रॉन्स और फिल करने थे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स 4p के बाद किस में जाते हैं 5s में, और फिर 4d में, तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, और फिर 4d में 1 इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। फिर जिरकोनियम, जिरकोनियम की क्या होगी दैट इज क्रिप्टन 36 5s2 4d2, ठीक है। फिर Nb की क्या होगी दैट इज क्रोमियम 36 5s2 4d 5s2, मतलब 36 प्लस 37 38 39 40 41 3d 3, बट अगर हम एग्जाम में ऐसा करके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये भी क्या है एक एक्सेप्शन है, z इक्वल्स टू 40 नियोबियम ये भी की भी क्या है एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, क्रिप्टन 36 5s1 4d4, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर z इक्वल्स टू 42 के लिए, ठीक है, z इक्वल्स टू 42 दैट इज मोलिबिडियम, तो इसका क्या होगा क्रिप्टन 36 5s1 4d5, है ना 4d5, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा d5 के अंदर। यहाँ पे देखिए कि एक्सेप्शन क्यों थी, मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करूंगी कि जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि इन दोनों मतलब शेल्स की में एनर्जी डिफरेंस क्या होता है कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है 5s1 4d5, ऑब्वियसली बात है कि d5 की तरफ हम जाना चाहेंगे, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन d5 के अंदर ऐड होगा। नेक्स्ट क्या है 43 क्रिप्टन 36 5s1 4d6 फॉर द 43, क्रिप्टन 36 37 37 प्लस 6 कितना हो गया 43, फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्या है 44 क्रिप्टन 36 5s1 4d7, नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्रिप्टन 36 5s1 4d8, नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्रिप्टन 36 5s1 4d9, ये भी क्या है अगर ये हम एग्जाम में कुछ ऐसा करके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, क्यों रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी क्या है देखिए इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सॉरी क्रिप्टन क्रिप्टन 36 5s0 4d10,
ये क्या है, इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टन 36 5s0, मतलब जो s का इलेक्ट्रॉन है वो d ऑर्बिटल में चला गया और d क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है, वन ऑफ द एक्सेप्शन है। z इज इक्वल्स टू 46, दैट इज पैलेडियम का केस है, ये भी क्या है, एक्सेप्शन है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है 47, दैट इज क्रिप्टन 36 5s1 4d 10। नेक्स्ट क्या है 48, क्रिप्टन 36 5s2 4d 10। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फ्रॉम द एलिमेंट्स 39 टू 48 हमने ये डिस्कस की है। इसमें दो एक्सेप्शंस थी, वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वो क्या है, z इक्वल्स टू 41, यहाँ होना तो 4d3 चाहिए था, बट 5s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और हमारे पास क्या आता है 5s1 4d4। और सेकेंड एक्सेप्शन क्या है पैलेडियम की, that is z is equals to 46. That means chromium 36 5s1 4d9 एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 5s1 4d9 होनी चाहिए थी, बट होता क्या है कि s से एक इलेक्ट्रॉन 4d में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है 4d10। तो ये हमने क्या करी है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर ली। यानी कि इस वीडियो में अगर हम बात करें तो हमने क्या किया, 1 to 30 एलिमेंट्स की पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर करी विद एक्सेप्शंस, और उसमें हमारे पास दो ही एक्सेप्शन थी, क्रोमियम एंड मैंगनीज। उसके बाद हमने सेकंड जो हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज है उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर ली है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास दो एक्सेप्शंस है। पहली कौन सी है, z इक्वल्स टू 41, और दूसरी हमारे पास क्या है, z इक्वल्स टू 46। आई होप आप लोगों को ये एक्सेप्शंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे z इक्वल्स टू 78, ये केस देखते हैं। z इज इक्वल्स टू 78, दैट मीन्स ये किसका है, प्लैटिनम का। तो प्लैटिनम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो दैट इज जिनोन। जिनोन क्या है, एक नोबल गैस है, यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। जिनोन 54 4f 5d6s, ये ऑर्बिटल्स आएंगे इसके आगे। तो 54 प्लस f में कितने आते हैं हमारे पास, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 54 प्लस 14, तो यहाँ पे हमारे क्या पास क्या आएगा, 5d8 6s2। कुछ इस तरह से क्या बनेगी, इलेक्ट्रॉन होगी किसकी, z इक्वल्स टू 78 की। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, z इक्वल्स टू 54 4f14 5d, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज 6s1। ये उसकी क्या होगी, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी क्या है, एक वन ऑफ द एक्सेप्शन है किसकी, z इक्वल्स टू 78। नेक्स्ट अगर z इक्वल्स टू 79 फॉर गोल्ड देखें तो वो क्या होगा, जिनोन 54 4f14 5d10 6s1। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। आई होप आप लोगों को ये यहाँ पे विजिबल होगा, अब विजिबल होगा। z इक्वल्स टू 79, दैट इज गोल्ड के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 78 का केस भी हमने डिस्कस कर लिया, 79 का भी केस हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं शायद इस वीडियो में आप लोगों को बताना भूल गई स्टार्टिंग में, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, तो जब हम इलेक्ट्रॉन के आउट मतलब जब हम एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो वो हम कहाँ से करते हैं, आउटर मोस्ट शेल से रिमूव करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल क्लियर करती हूँ। देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल लेकर चलती हूँ। सपोज आई हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर z इक्वल्स टू 21, दैट इज स्कैंडियम। तो इसकी क्या होगी, आर्गन 18 4s2 3d1, है ना। आर्गन 18 4s2 3d1। बट अगर मुझे स्कैंडियम +1 बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना, वो आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव करना है। तो मेरा जो रिमूव करने के बाद मेरे पास क्या आएगा,
3d1 4s1। ये ध्यान रखना है, जो मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी वो मैं 4s में से रिमूव करूंगी, क्योंकि 4 क्या है, लास्ट शेल है। इसीलिए मैं इसको अरेंज करने के लिए ऐसे लिख सकती हूँ, आर्गन 18 3d1 4s2, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आर्गन 18 3d1 4s1। अगर बच्चों आप ये कराए, दैट इज स्कैंडियम प्लस की क्या कराए, आर्गन 18 4s2, मतलब स्कैंडियम प्लस 1 बनाना है, 3d का एक इलेक्ट्रॉन गायब कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग, बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में से करते हैं, तो जो रिमूवल होगी वो किस में से होगा, 4s। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल्स टू 22। ठीक है, 23 का वैनेडियम का केस लेते हैं, दैट इज आर्गन 18, वैनेडियम का केस है, आर्गन 18 4s2 3d3। ठीक है, तो अब मुझे वैनेडियम +1 बनाना है, तो वो क्या होगा, आर्गन 18 3d3 4s1। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पहले कहाँ से रिमूव हुआ, फोर्थ n इज इक्वल्स टू 4 में। फिर अगर वैनेडियम +2 बनाना है मुझे, तो वो क्या होगा, आर्गन 18 3d3 4s0। फिर मुझे अगर वैनेडियम +3 बनाना है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में से जाएगा, क्योंकि अब 4s तो कम्प्लीटली वैकेंट हो चुका, मतलब 4s में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तब जा करके वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3d में से, मतलब आउटर मोस्ट शेल में से हमें सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।